शुक्रिया मीना कोटवाल जी। और द मुकनायक के 1 साल पूरे हो रहे हैं और बाबा साहब ने आज ही के दिन मुकनायक शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में भी बहुजन समाज का जो भागीदारी है वो बाबा साहब ने शुरू किया। सर लोगों ने बताया कि ज्योतिबा फुले उस समय लेख लिख रहे थे और तमाम चीजें। कबीर से बड़े पत्रकार कौन हो सकते हैं, रविदास जी महाराज से बड़े पत्रकार कौन हो सकते हैं, जिनके पास कोई माध्यम नहीं था, संसाधन नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी बात है। पहले तो मैं बताऊंगा उस पर, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया प्रोफेसर विवेक साहब, जो जिन्होंने दलित दस्तक नाम से इस देश में पहला ऐसा वर्षों बाद उन्होंने फाउंडर है वो, मैं जानता हूं, तो उन्होंने शुरुआत की अशोक दास जी ने। और उसके बाद फिर अशोक दास जी लोगों ने नेशनल दस्तक की शुरुआत की, जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ एडिटर हूँ। और शुक्रिया दिलीप मंडल साहब, जिन्होंने हमें नौकरी छोड़ने के लिए विवश किया। जब मैं नौकरी करता था, न्यूज रूम में था, तो इनको मैं पढ़ता था, कबार खाना इनका आता था ब्लॉग, और हमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया कि जब दिलीप मंडल लिख ही रहे हैं तो नौकरी छोड़ा जा सकता है। तो चूंकि और आप नेशनल दस्तक की फाउंडर में से रही हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो तो बताऊंगा कि बस 5 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा विवेक सर का समय नहीं लूंगा, न दिलीप मंडल सर का, न नितिन मिश्राम साहब का। और शुक्रिया नितिन मिश्राम साहब, जो आप हमेशा हमारे लिए लीगल असिस्टेंस देने के लिए खड़े रहते हैं, वो भी एक हमारी बड़ी ताकत है। हमें लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में वकील है। दिलीप साहब तो कहते हैं कि मिठाई भी खिलाते रहिए अपने वकीलों को। तो शुक्रिया। मैं दो चीजें कहूंगा, पहले उस पर आऊंगा मैं कि ये लोग क्या करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। और प्रोफेसर विवेक साहब ने सब कुछ बता दिया है, नाम लेके बता दिया कि किनका पैसा लगा है, कौन लोग चला रहे हैं। तो जो गाय पालेगा दूध वही खाएगा। हमें हमें दिलीप मंडल साहब की तरह गाय पालने की जरूरत है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा पत्रकार दिलीप मंडल है, जिसका सोशल मीडिया फॉलो कर लीजिए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट को मीडिया को कैरियर के तौर पे अपनाना चाहिए। जब से सोशल मीडिया आया है, लाखों रुपए कमा सकते हैं, स्टारडम भी है, और आपकी पॉलिटिकल और सोशल रीच भी है। सो इसको कैरियर बनाइए। पहली बात, अपनी गाय पालिए। आलोचना वो हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, चाहे हम जितना बहस कर ले, डिस्कोर्स कर ले। तो मैं थोड़ा सा दो चार बातें कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो युवा हैं। अगर आपकी थोड़ी भी रुचि है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज में, आप दिलीप मंडल को फॉलो भी करते हैं, तो सोशल मीडिया, जिस तरह से अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोले, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक ने हमारे लिए पत्रकारिता के दरवाजे खोले हैं। अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम लोग नौकरी नहीं छोड़ पाते। तो पहले तो आप आइए, पत्रकारिता कीजिए, इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, कैरियर भी शानदार है, स्टारडम भी है, और आपको देश जान जाएगा 2 दिन में। आप हो सकता है भारत के सारे IAS को न जानते हो जो बहुजन समाज से हैं। प्रोफेसर विवेक को तो पूरी दुनिया जानते हैं, क्योंकि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में वो गेस्ट लेक्चर हैं, JNU के HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सोशली बहुत एक्टिव है और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। तो इनको तो जानता है, लेकिन ऐसे हजारों प्रोफेसर है जिनको लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मीना कोटवाल को हर देश का नागरिक जानता है। तो मीडिया को आप प्रोफेशन बनाइए। और उसके लालच में बता रहा हूं, इसमें स्टारडम भी है, पैसा भी है, सम्मान भी है, और एक पावर भी है। आप मंत्रालय में जा सकते हैं, आप मिनिस्टर को कॉलर पकड़ सकते हैं, जैसे बाकी लोग पकड़ रहे हैं। जैसे सवर्ण मीडिया, जो जातिवादी मीडिया है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के CM MP को कुछ नहीं समझता है। मुख्यमंत्री को ऐसे कहता है जैसे उनके अंगने में खेल रहे हो। तो ये ताकत है, ये आप भी कर सकते हैं। जरूरत है कि बहुजन समाज के युवा, जो शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, जो शानदार कपड़े पहनते हैं, जो शानदार जिनकी एजुकेशन हो रही है, प्लीज आइए और सोशल मीडिया में पत्रकारिता ज्वाइन कीजिए। शानदार टूल है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, IITian जितना कमा रहे हैं, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मेरे निजी। और दूसरी बात है, हम बहुजन हैं तो एथिक्स भी फॉलो करते ही हैं अमूमन। हमारे लिए तो दिलीप मंडल साहब के शब्दों में कहें तो बहुजन के लिए 100% गोल्ड होना पड़ता है। आपके लिए कोई चांसेस नहीं कि आप गड़बड़ी करें। और बाय बर्थ, बाय DNA हम लोग बुद्धिस्ट हैं। तो हम लोगों में ह्यूमैनिटी भी है, विक्टिम के साथ खड़ा रहने का साहस भी है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, वो बिना सिस्टम सपोर्ट के, बिना मीडिया के, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे होते हैं हमेशा। जबकि इस देश में वो लोग जो सिस्टम के सहारे लड़ते हैं, जब सिस्टम उनके पक्ष में नहीं होता है, बहन जी मुख्यमंत्री हो जाए तो सारे जातिवादी गुंडे बिल में घुस जाएंगे। लेकिन RSS की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसके बाद भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे लड़ते हैं रोज सड़कों पर। हमारे पत्रकार बोलते हैं, तो हमारे पत्रकार कम से कम सरकारों से 60 गांठ तो नहीं करेंगे, तो एथिकल भी वो बहुत ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेंगे। और तीसरी बात जो आपने कहा न्यूज रूम में कैसे होता है, तो वही दिलीप मंडल साहब का जो
जो किताब है वो सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने सब कुछ मतलब एकदम पानी की तरह साफ लिख दिया है। जो चौथा खंबा उनका, दलाल स्ट्रीट उनकी जो किताब है। तो आप जानते हैं, मैंने एनडीटीवी इंडिया में काम नहीं किया, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। स्टार न्यूज से शुरू किया और लास्ट जी न्यूज में, फिर इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, कई जैसे सारे संस्थानों में काम किया। दरअसल आपके जब तक संपादक नहीं होंगे और जब तक आपका कम से कम सीनियर प्रोड्यूसर के लेवल तक आप नहीं पहुंचते हैं आईएमसी से निकलने के बाद, दिलीप मंडल साहब सब कुछ जानते हैं, अखबार भी देखा है, टीवी भी देखा है, मैगजीन। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसा दे के मीडिया को मैनेज किया गया है, ये भी सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मायावती, अखिलेश भी मैनेज कर लेते, लालू यादव भी मैनेज कर लेते, क्योंकि उनकी भी सरकारें होती है, पैसा होता है। प्रोफेसर विवेक साहब तो और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो बच्चे को दाखिला कराने के लिए भी लोग पहुंचेंगे कि सर एक पैरवी कर दीजिए ऑक्सफोर्ड में, कोलंबिया में, हमारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा। आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के और पति हो जाइए, आप मीडिया नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया का जो असली कैरेक्टर है भारत के लिहाज से, जो बाबा साहब ने कहा है कि भारत में बीमारी है टीबी की और इलाज कर रहे हैं आप कैंसर का, यहाँ बीमारी है जाति वाली। मैं न्यूज रूम में अकेले अपने दम पर प्रोड्यूसर के तौर पे बहुत सारी ऐसी खबरें चला पाता था जो मेरा संपादक नहीं चाहता था, लेकिन मैं कर पाता था। बिहार चुनाव के समय मैंने जी न्यूज में कहा कि नीतीश और लालू जी का गठबंधन चुनाव जीत रहा है, तो मुझे कहा गया कि क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, और मैंने वो बुलेटिन बनाया और बाद में मैंने रिजाइन किया। तो अगर आपके पत्रकार भी होते हैं वहां, तो वो खबर चलाने की उनकी में कुव्वत होती है, चाहे वो सीनियर प्रोड्यूसर तक हो जाए, खबर चला देते हैं। वहां संपादक ढूंढने नहीं। तो दरअसल ये पूरा मसला ये है कि हमारी वहां डाइवर्सिटी नहीं है, भागीदारी नहीं है। दिलीप मंडल को किसी चैनल में रख दीजिए, फिर देखिए उसका तेवर बदल जाएगा, मालिक छटपटाते रह जाएंगे। ये कर सकते हैं कि वो नौकरी से हटा दे कल, लेकिन वो खबर नहीं रुकवा सकते। खबर जो चलता है वो संपादक तय करता है, न्यूज रूम में सब तय करते हैं, मालिक का थोड़ा बहुत सेटिंग गेटिंग होता होगा। तो ये सबका मीडिया, ये जो गोदी मीडिया जो कह रहे हैं, जो सवन पत्रकार, कुछ जो सो कॉल्ड लिबरल सवन पत्रकार हैं, जो आपको दरअसल बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं, अजीत अंजुम हो या अभिसार हो या रवि सो, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे पर आपके साथ नहीं है, वो रिजर्वेशन पर आपके साथ नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम में अगर दंगा हो तो वो मुसलमानों के साथ दिखेंगे, लेकिन वो पछड़े मुसलमानों के ओबीसी राइट्स के साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में है। तो वो मुसलमान में जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो वो मुसलमानों के साथ प्रो मुस्लिम दिख सकते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो वो मुसलमान के साथ नहीं दिखेंगे। जो 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 सवर्ण पत्रकार जो लिबरल हैं, क्योंकि राइट्स की जब बात आएगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के राइट्स की बात आएगी, जिससे आप इकोनॉमिकली और सोशली मजबूत होते हैं, तो वो आपके साथ नहीं दिखेंगे। दरअसल जो हमें दिख रहा होता है वो कर नहीं रहे होते हैं। जैसे वो हिंदू मुस्लिम जितने लेफ्टिस्ट सवर्ण हैं, वो हिंदू मुस्लिम इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं ताकि चाहते हैं कि ये डिस्कोर्स बढ़े, ये डिस्कोर्स पैदा हो। वो रिजर्वेशन का डिस्कोर्स, सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स, वो फूले पेरियार अंबेडकर का जन्मदिन, जयंती, उनके कामों की चर्चा नहीं करने देते हैं, क्योंकि उससे उनका जो कास्ट हिरार्की है वो टूटता है। और उनका जो दिलीप मंडल साहब जैसे कहते हैं कि अब जाति गांव में नहीं है, जाति मीडिया सेंटर्स, पावर सेंटर्स में है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, ये पावर सेंटर्स हैं, और उसके दरवाजे मीडिया के थ्रू ही खुलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग पैनल में जितने लोग हैं उसमें सबसे जूनियर मैं हूँ, मीना से थोड़ा सीनियर हूँ, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए 2 मिनट सर और विवेक सर आपका लूंगा, 2 मिनट और ऐड कर रहा हूँ कि आप अगर चाहेंगे तो हम लोग लगातार नेशनल 10 तक कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हर महीने 2 बच्चे को इंटर्नशिप करवा रहे हैं। मीडिया में जो एंट्री होती है उसमें सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनके पास जो सोशल कैपिटल है उसकी वजह से नौकरी इंटर्नशिप पा जाते हैं, और जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसकी वजह से वो साल भर, 1 साल, 2 साल, 6 महीने तक इंटर्नशिप करते हैं। हमारे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के उनके पास ना सोशल कैपिटल है तो इंटर्नशिप नहीं मिलती है चैनलों में, और फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है तो वो इंटर्नशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो 6 महीना फ्री में काम करें और उसके बाद नौकरी मिलती है, ये हकीकत है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटर्नशिप करवाई जाए, उनको कम से कम बेसिक ट्रेनिंग स्किल दिया जाए, लिखने का, बोलने का। और अगर विवेक सर लोग चाहें तो उनके पास तो हजारों बच्चों की लिस्ट है, सारे क्रीम बच्चे उनके संपर्क में आते हैं। दिलीप मंडल साहब, नितिन साहब, आप लोग प्रोत्साहित कीजिए कि आप लोग पत्रकार बनिए।
प्रोफेशन के लिहाज से, स्टारडम के लिहाज से, सोशल एथिक्स के लिहाज से शानदार प्रोफेशन है। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना।